नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का आज लेक्चर नंबर 20 होने वाला है और आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अलंकार के बारे में। अलंकार में आज हम शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अनुप्रास अलंकार को समझेंगे, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति अलंकार, और इनके मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल भी समझाने का प्रयास करूंगा, जिसके बाद आप समझ पाओगे कि इन अलंकारों की पहचान आपको कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। और यदि आपको इस लेक्चर के डिटेल्स नोट्स चाहिए या सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स जितने भी मैं आपको लेक्चर करा चुका हूं या कराने वाला हूं, सिलेबस वाइज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, वीडियो कंटेंट आपको दे रहा हूं, और यदि आपको इन वीडियो कंटेंट के डिटेल्स नोट्स चाहिए यानी सामान्य हिंदी के सिलेबस वाइज कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ई बुक नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलंकार को समझते हैं दोस्तों कि अलंकार क्या होता है और क्यों हिंदी व्याकरण में या हिंदी काव्य में इसकी आवश्यकता होती है। तो अलंकार होता क्या है, जो कि जो यहाँ पे जो काव्य होते हैं उनकी शोभा बढ़ाने का ये कार्य करता है। जिस प्रकार वो कहते हैं ना, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकार से होती है। अब किस प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है वो हम आगे उदाहरण से समझेंगे। लेकिन अलंकार के यहाँ पे 2 भेद होते हैं मुख्यतः, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार आप शब्द से ही लगा सकते हैं, शब्द से। शब्दालंकार यानी शब्द के कारण अलंकार। तो ये जो अलंकार होता है, जहां पर काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां पर होगा शब्दालंकार। यहां पे होगा क्या दोस्तों, जो भी इसके एग्जाम्पल आप देखोगे वहां पर क्या होगे, शब्द हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, वर्ण हो सकता है, उनकी आवृत्ति होती है या उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां पे कहा जाता है शब्दालंकार। जबकि जो अर्थालंकार होता है, यहाँ पर अर्थ के जो शब्द का अर्थ होता है, तो हम लिख सकते हैं कि अर्थ के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न। यानी यहाँ पर पहले शब्द का अर्थ समझना होता है और उसके आधार पर वहां पे अनुमान लगता है कि वहां पर क्या है, अलंकार है। तो अर्थ के प्रयोग से वहां पे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। जितने भी अर्थालंकार के उदाहरण होंगे, उनको आप जब तक आप उन शब्दों का अर्थ नहीं जान पाओगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अर्थालंकार का मतलब यही है कि अर्थों शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो केवल शब्दालंकार है, और जो ये 19वां लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर यानी कल की जो वीडियो आने वाली है लेक्चर 20वां, ये 19वां लेक्चर है। तो 20वां जो लेक्चर होगा उसमें हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार से। जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, अर्थात जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो, शब्दालंकार कहलाते हैं। जबकि जो अलंकार शब्द के अर्थ पर आधारित हो, वहां पर अर्थालंकार कहलाता है। तो शब्दालंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं, 5 मुख्य भेद हैं यहाँ पे शब्दालंकार के। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। तो एग्जाम में जो अधिकांश तक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है वो शब्दालंकार से ही पूछा जाता है, क्योंकि अर्थालंकार के वैसे बहुत सारे भेद हैं। तो अधिकांशतः शब्दालंकार से ही प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो शब्दालंकार के यहाँ पे 5 भेद हो गए। तो एक एक करके हम इन 5 भेदों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखो यहां पे अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार वर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखो यहां पे, बन्नो गुरुपद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो देखो बन्नो गुरु, पद में पावरण हो गया, पदुम
इसमें भी पा वर्ण हो गया और परागा में भी पा वर्ण। तो यहाँ पे पा पा पा, पा की आवृत्ति 3 बार हो चुकी है। और इसमें भी देखो श्रुति में सु, सुबास में सु, और यहाँ पे सरस में सा सा की आवृत्ति हो रही है। तो श्रुति सुबास में सु की आवृत्ति हो रही है, तो पा और सा वर्ण की क्या हो रही है, यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर भी दोस्तों काव्य में वर्णों की आवृत्ति देखने को मिलती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति में रा, राघव में भी रा, और राजा में भी रा, और राम में भी रा। तो रा वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हुई, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो ऊपर पा और सा की आवृत्ति हो रही थी, नीचे रा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार के भी दोस्तों 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार या अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है छेकानुप्रास अलंकार। अभी छेकानुप्रास अलंकार होता क्या है? छेका से आपको ध्यान रखना है, छेका से अनेक, छेक या अनेक आप इस प्रकार से याद इसको रख सकते हैं। एक तरीका आप बना सकते हैं, इसके मतलब अर्थ आप इस प्रकार इसका समझ सकते हैं, छेक यानी अनेक। तो यहां पर क्या होगा, देखो वर्णों की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार में होती है, लेकिन छेकानुप्रास में क्या होगा, अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, अनेक वर्णों की आवृत्ति। जब अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है काव्य में, तो वहां पर क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आप देखिए यहाँ पे, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। तो देखो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, का, और फिर देखो ना, ना, भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी और बयारी। तो देखो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, घा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो मतलब जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया, छेकानु से, छेका से आपको याद रखना है छेक यानी अनेक, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। देखो रीझ में री और जी की आवृत्ति हो गई है, फिर रहसी रहसी तो रा हा और सी की आवृत्ति, फिर रा हा सी की आवृत्ति हो गई। हंसी हंसी में भी आवृत्ति हो रही है वर्णों की। सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो फिर यहां पर भी क्या हो रहा है, री की आवृत्ति देखो भरी भरी, तो भरी भरी यानी भा और रा यानी री की आवृत्ति हो रही है। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति यहां पर देखने को मिलती है, तो छेकानुप्रास अलंकार यहां पे हो जाता है। दूसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार, आवृत्ति का मतलब ही बार बार होता है। देखो छेकानुप्रास में तो अनेक वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, जैसे यहां पे का वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, ना की आवृत्ति हो रही थी, भा की आवृत्ति हो रही थी, और घा की आवृत्ति हो रही थी, घो की। तो 4 वर्णों की लगभग आवृत्ति हो रही थी। इसमें भी रा की आवृत्ति हो रही थी, हा की आवृत्ति, सी की आवृत्ति, तो यहाँ पे भी अनेक वर्णों की आवृत्ति होती थी। लेकिन वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, ता, तनुजा में भी ता वर्ण की आवृत्ति, तट की ता की आवृत्ति फिर से हो गई, तमाल में ता आ गया, तरवर में भी ता आ गया, बहुछाई। तो केवल यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होगी वहां पर क्या होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार होगा, जो कि अनुप्रास अलंकार का एक प्रकार है। क्योंकि वर्णों की आवृत्ति जहां भी होगी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार होती है, अनेक वर्णों की होती है, एक वर्ण की होती है, तो ये अनुप्रास के भेद हो जाएंगे। उसके बाद अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद देख लेते हैं यहाँ पे, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपका वाक्य की आवृत्ति होती है, वाक्य की ही आवृत्ति। अब देखो वाक्य में भी वर्ण होंगे ना,
तो वाक्य की आवृत्ति का मतलब वाक्य में जितने भी वर्ण हैं उन सब की आवृत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मतलब कुल मिला के आप इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि वाक्य एक समूह की यहाँ पे आवृत्ति होती है, वर्णों के समूह। तो वर्णों का समूह शब्द या वाक्य। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहां पर अनेक वर्णों मतलब कुछ ज्यादा ही वर्णों के लगभग पूरा वाक्य में अगर देखें तो 70 या 80% वर्ण ऐसे होंगे जिनकी आवृत्ति होती है। तो इसलिए हम इसको सीधे क्या कह देते हैं, क्योंकि अगर इतने वर्णों की आवृत्ति होती है और इतने वर्णों से क्या मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, फिर शब्द से वाक्य बनता है, तो हम सीधा सिंपल सा ये कह देते हैं यहाँ पे वाक्य की आवृत्ति होती है। लेकिन वाक्य में जितने भी वर्ण होते हैं उन सब की लगभग 90% वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्ति होती है। और दूसरा पॉइंट आपको लाटानुप्रास अलंकार में क्या ध्यान रखना है कि जब इसका आप अर्थ देखोगे, अर्थ तो इसका मतलब ज्यादा परिवर्तित तो नहीं लगेगा, लेकिन मूल अर्थ जब आप इस वाक्य का देखोगे जिसमें लाटानुप्रास अलंकार होगा, तो आपको मतलब वाक्य की आवृत्ति तो होगी, लेकिन मूल अर्थ में दोनों में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होगा। उदाहरण देखते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संपूर्ण वर्ण या संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति, जो ये वाक्य था पूरा वैसे का वैसे यहाँ पे इसका पुनरावृत्ति हो चुकी है, केवल कपूत को छोड़कर। इसलिए मैंने पहले ही कहा था लगभग 90 या 95% कंप्लीट जो वर्ण होते हैं वाक्य में उनकी आवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर पूत का अर्थ यहाँ पर भी वही है, तो का अर्थ यहाँ पर वही है, क्यों का अर्थ यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, धन का अर्थ यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, और संचय का अर्थ यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। तो अर्थ में भी क्या है, अर्थ भी वैसे ही आवृत्ति हो रही है अर्थ में। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि जब आप इसका मूल अर्थ जानोगे तब आपको लगेगा कि ऊपर की पंक्ति कुछ और कह रही है और नीचे की पंक्ति कुछ और कह रही है। यह सिर्फ इस कपूत और सपूत शब्द के कारण हो रहा है। इसका अर्थ देखो, पूत का मतलब पुत्र, कपूत यानी जो बुरा पुत्र है। अगर पुत्र बुरा पुत्र हो जाए तो धन संचय क्यों करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई कपूत पुत्र है या बुरा पुत्र है और उसके लिए अगर पूरी जिंदगी भर धन संचय किया जाए तो वो उस धन की वैल्यू नहीं समझेगा, उसको कहीं ना कहीं उसका अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और दूसरी यहाँ पे जो दूसरा वाक्य है वो है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी अगर जो पुत्र है वो सुपुत्र है यानी अच्छा पुत्र है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा पुत्र है, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा और स्वयं मेहनत कर सकता है। तो देखो पूरी पंक्ति तो लगभग पुनरावृत्त हुई थी, लेकिन मूल शब्द दोनों में जो मूल अर्थ है दोनों का वो बिल्कुल अलग अलग है। एक धन संचय किसके लिए मना किया जा रहा है, जो बुरा पुत्र है, और एक धन संचय किसके लिए मना किया जा रहा है, जो अच्छा पुत्र है। तो मूल अर्थ में यहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी जो तात्पर्य होता है इस वाक्य का वो दोनों का क्या होता है, तात्पर्य करने पर या अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन होता क्या यहाँ पे, वर्णों की आवृत्ति संपूर्ण वाक्य की लगभग आवृत्ति हो जाती है। तो जहां पर भी आपको इस प्रकार से दिखे, कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा वाक्य लगभग वैसे का ही वैसे लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दूं, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल, विपत्ति सुमंगल ताही। और इसका वैसी की वैसी आवृत्ति हो जाती है, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। तो पूरा का पूरा वर्ण क्या हो रहा है, सभी वर्ण या मतलब कुल मिला के वाक्य ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां पर लगभग वाक्य की पुनरावृत्ति या वर्णों की या शब्दों के लगभग एक बड़े समूह की आवृत्ति होती है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार कहा जाएगा उसे। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वो है अनंत्यानुप्रास अलंकार। अब अनंत्यानुप्रास अलंकार से आप इस शब्द से लगा सकते हो, यानी अनंत्या यानी अंत में अनुप्रास हो रहा है, तो वाक्य में क्या होगा, जो अंतिम वर्ण होगा वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार, यानी वहां पर
अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाएगा। यानी पंक्ति या जो आपका क्या होगा, जो आपका कोई भी पद है उसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात जहां अंत में तुक मिलता है। तो यहां पे है अंतिम वर्ण की आवृत्ति, और अंतिम वर्ण की आवृत्ति हर उस पंक्ति में होती है जहां पर अंत में तुकांत या तुक मिलता है। उदाहरण देखो, नाथ संबोधन भंजनी हारा, हा और रा, अंतिम वर्ण रा, हो एव कोई एक दास तुम्हारा। देखो रा की आवृत्ति हो रही है तो अंतिम वर्ण है ना, और रा की आवृत्ति क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे तुक मिल रहा है। आपने तुक तो आप समझते होंगे काव्य में कि जब भी आप कोई गीत लिखते हो, कोई कविताएं लिखते हो, तो अंत में अगर आप तुक मिलाते हो तो वो एक अच्छा उसमें क्या हो जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो वो शोभा किसके कारण बढ़ती है, इसी अंत्यानुप्रास अलंकार के कारण। तो अलंकार कौन होते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो एव कोई एक दास तुम्हारा, रा वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति होती है जो कि अंतिम वर्ण है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है अगर उनकी आवृत्ति होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान आप समझते होंगे, जैसे का वर्ग हो गया, जो कंठ से जिनका उच्चारण होता है, जिन वर्णों का तालु से उच्चारण होता है, या जिन वर्णों का उष्ठ से उच्चारण होता है, अगर उन वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी प्रत्येक वर्ण में जो भी, मतलब प्रत्येक वर्ग में जो, अगर हमने आपको व्यंजन पढ़ाया था ना, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में जो व्यंजन है एक ही वर्ग के व्यंजनों का अगर उच्चारण होता है, क वर्ग में जैसे का उच्चारण, गा का उच्चारण और घा का उच्चारण, त वर्ग में ता, दा, था, ना, इनका उच्चारण, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है, एक ही हो, तो जब उन वर्णों की आवृत्ति होती है, उन वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, तुलसीदास सी दत्त निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहां पर देखो तुलसीदास ता, ठीक है, सी दत्त निशिदिन देखत तुम्हारी, तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। दा, दास में दा, सीदत में दा, निशिदिन में दा, देखत में दा, दावर्ण की आवृत्ति हो गई। और ना देखो अब, ठीक है, निशिदिन नी और ना हो गया यहाँ पे, और तुम्हारी निठुराई, तो नी की आवृत्ति भी हो गई। तो देखो अब देखो, ये जो ता और दा और ना की आवृत्ति हो रही है उनका उच्चारण स्थान एक ही है। तो यहां पर क्या है, क्योंकि सभी तवर के अंतर्गत आते हैं और सबका उच्चारण स्थान एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है अगर उनकी आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पटबेनी इतय, उनकी चुनरी के झबा छहरो। अभी बड़ा वाक्य है, इसको मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो भी काव्य होते हैं जिनमें जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, जिनमें एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाएगा। तो ये 5 प्रकार थे अनुप्रास अलंकार के। तो हमने यहाँ पे शब्दालंकार का एक भेद अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जितने भी 5 भेद आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, शब्दालंकार का दूसरा भेद। अब देखो क्या होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है, परिभाषा आप लिख सकते हो, जब एक ही शब्द, देखो अनुप्रास में वर्ण था, ठीक है, और यहां पे क्या है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, या एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए,
या जब एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है 2 या 2 से अधिक बार, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, दोनों बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जिसकी पुनरावृत्ति हुई है उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। अभी उदाहरण से आपको समझाएंगे दोस्तों। हर जो यहाँ पे उदाहरण है ना, हर जो प्रकार है ना यहाँ पे अलंकार का, इसलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण डाल रखे हैं 1 या 2, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। और फिर उदाहरण तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी है। और अगर आप अलंकार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यू, तो लगभग 60 या 70 प्रश्न इसके एमसीक्यू, इसकी जो डिटेल्स वाली पीडीएफ है उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी डिटेल्स वाली पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। कई वहां पे एमसीक्यू दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डिटेल्स पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण देखो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बो राय नर, वा पाए बो राय। अब ये उदाहरण पहले बहुत आता था एग्जाम में, अब तो खैर कम आता है, क्योंकि इसका मतलब सभी को लगभग पता हो चुका है कि इसमें यमक अलंकार है। लेकिन उदाहरण के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है समझाने का, क्योंकि लगभग इसका अर्थ सभी को मालूम है। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो कनक एक शब्द है और कनक, तो कनक शब्द की आवृत्ति, कनक शब्द की आवृत्ति हो चुकी है कितनी बार, 2 बार। लेकिन क्या सिर्फ आवृत्ति के कारण ये यमक अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था, अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। तो जो इस कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो जब 2 बार इसका प्रयोग किया गया है, तो दोनों बार इसका क्या होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और इस काव्य में इसका अर्थ अलग अलग ही है दोनों का। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बो राय नर, वा पाए बो राय। यहां पर जो कनक शब्द है, एक बार इसका अर्थ है धतूरे से। धतूरा यानी ये एक विषैला पदार्थ होता है, विषैली औषधि होती है। और कनक का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरा वो है सोना। सोना जो धातु है काफी कीमती होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस पंक्ति का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यदि आपके पास कनक यानी कनक मतलब धतूरा की अधिकता हो जाए, और मतलब अगर कनक यानी धतूरा की आपके पास अधिकता हो जाए, तो इसको खाने पर आप, क्योंकि ये क्या होता है, ये नशीला पदार्थ है, तो इसको खाने पर आप बोरा जाओगे। और दूसरा है यहाँ पे जो कनक, यानी अगर आपके पास सोने की अधिकता होती है, तो इसको पाने पर भी आप बोरा जाओगे। क्योंकि जो संपत्ति होती है, जो धन होता है, वो भी हर किसी के पास एक लिमिट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से अगर आपके पास अचानक से बहुत सारा सोना या बहुत सारा धन आ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं बोरा जाओगे। तो वही कहना है इस पंक्ति का कि धतूरे से भी आप क्या हो जाओगे, बोरा जाओगे उसको खाने पर। और जो दूसरा कनक यानी सोना है, उसको पाने पर अगर आप अधिकता में उसको पाते हो, तो आप उसमें भी बोरा जाओगे। तो यहाँ पे मतलब ये था कि कनक कनक का आवृत्ति 2 बार हो रही है, और दोनों बार जो कनक है उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार उसका अर्थ धतूरे से है और एक बार उसका अर्थ सोने से है। तो जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहां पर किस शब्द की आवृत्ति हो रखी है, तो वो शब्द है मन का। मन का देखो यहाँ पे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन का जो शब्द है वो यहाँ पे बार बार उसकी आवृत्ति हो रखी है। क्या इसका अर्थ भी अलग अलग हो रखा है इसमें, क्योंकि तभी तो इसमें यमक अलंकार होगा ना। क्योंकि यमक अलंकार में क्या है, शब्द की आवृत्ति तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अर्थ भी उन शब्दों का अलग अलग भिन्न भिन्न होना चाहिए। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। माला फिरत जुग भया, यानी माला फिरते फिरते जुग बीत चुका है, फिराना मन का फिर। अब यहाँ पे जो ये मन का अर्थ है, मन यानी हमारा जो मन है, बुद्धि है, उसका फिर यानी हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। माला फिरते फिरते जुग चला गया, लेकिन हमारी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया, बुद्धि वैसी की वैसी है। अब बुद्धि का मतलब सिर्फ यहाँ पे वही नहीं है कि पढ़ाई में बुद्धि, मन या बुद्धि जो होती है वो हर काम में, आपका स्वभाव कैसा है,
आप क्या सोचते हो, वो सब यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि बुद्धि का मतलब मैंने यही कहा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या किसी को याद कम होता है, या किसी को याद ज्यादा होता है, वो नहीं है यहाँ पे बुद्धि का अर्थ। कर का मन का डार दे। अब यहाँ पे देखो, कर का मन का डार दे, क्योंकि जब आपने देखोगा किसी जोगी को या किसी साधु को या किसी कोई व्यक्ति है, तपस्वी व्यक्ति, या जो मतलब क्या कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वो एक माला फेरता है, और उस माला में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उनकी संख्या होती है कुछ, ठीक है, एक फिक्स संख्या होती है, तो उन्हें कहा जाता है मन का। तो माला में जो दाने होते हैं उसे कहा जाता है मन का। तो यहां पर जो ये मन का है, ये है माला के दाने, माला के दाने, उनको वो इस प्रकार से हाथों से घुमाते हैं और उतनी बार भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो कर का मन का डाल दे, यानी जो माला का वो दाने हैं उनको डाल दे, और मन का फेर, यहाँ पे मन का अर्थ क्या है, मन से, मन का, और मन का मतलब यहाँ पे अभी क्या है, कुल मिला के मन का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हो रखा है, भावना से। अब देखो, आप तो पूरा अर्थ आप समझ ही गए होंगे। कर का मन का डाल दे, यानी जो माला आप फेर रहे हो, जो उसके दाने आप गिन रहे हो, उसको गिन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपकी बुद्धि में, उसके आपके स्वभाव में या आपकी भावना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। मन का, जो आपकी मन की बुद्धि है, या जो आपका क्या है, मन का भावना है, उसको आपको फेरना है, तो तब जाके आप में परिवर्तन आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो, मन के यहाँ पे तीन अर्थ हैं। एक मन का अर्थ है माला की दाने, एक मन का अर्थ है हमारा मन का, और एक मन का अर्थ है भावना, हमारे मन की भावना। तो अलग अलग अर्थ है यहाँ पे मन का के, तो इसलिए यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तीसरा है यहाँ पे श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार ये भी आपका शब्द अलंकार का तीसरा भेद है। यहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार में जब एक शब्द में कई अर्थ हों, या आप कह सकते हैं कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि शब्द यहाँ पे केवल एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ पर पुनरावृत्ति किसकी होगी, उस शब्द का प्रयोग किन किन के लिए किया जा रहा है, सबके लिए उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। उदाहरण से आप समझिए, यहाँ पे चरण धरत चिंता करत चितवत चारह और सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि भी सुबरन को खोज रहा है, व्यभिचारी भी सुबरन को खोज रहा है, और चोर भी सुबरन को खोज रहा है। तो शब्द तो एक ही है सुबरन, लेकिन कवि जिस सुबरन को खोज रहा है वो एक अलग सुबरन है, व्यभिचारी जिस सुबरन को खोज रहा है उसका अर्थ अलग है, और चोर जिस सुबरन को खोज रहा है वो अलग सुबरन है। तो सुबरन जो यहाँ पे शब्द है वो इन तीनों के लिए उसका जो भाव है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो कुल मिला के एक शब्द के यहाँ पे कई अर्थ हो जाएंगे, या एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखो इसका अर्थ क्या है। कवि के लिए जिस सुबरन की यहाँ पे बात की गई है, देखो सुबरन की खोजत फिरत, यानी सुबरन की खोज में ये तीन व्यक्ति सुबरन को खोजते रहते हैं, लेकिन कवि किस सुबरन को खोज रहा है, तो कवि का जो सुबरन है उसका अर्थ है सुंदर सुंदर वर्णों की खोज। वर्ण का मतलब आप समझते हैं, वर्ण का अर्थ या सुंदर शब्दों की खोज आप इसको कह सकते हैं। सुबरन सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द, ताकि वो क्या कर सके, अपनी अच्छी कोई कविता लिख सके, अच्छा कोई काव्य लिख सके। उसी प्रकार से जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी का मतलब आप समझ सकते हैं, व्यभिचारी यानी जिसके विचार अच्छे नहीं है, तो वो क्या देखता है, सुंदर रूप ही देखता है। वो ये नहीं देखता कि किसका गुण कैसा है, बस उसको रूप की ही लालसा होती है कि मुझे कोई अच्छा सुंदर रूप देखने को मिल जाए, या कोई अच्छी सुंदर जो स्त्री है वो देखने को मिल जाए। तो व्यभिचारी यानी जिसके विचार अच्छे नहीं है, तो वो हमेशा क्या खोजता है, सुंदर रूप ही खोजता है, सुंदर रूप और रंग। और चोर के लिए जिस सुबरन का प्रयोग किया गया है, सुबरन को खोजत अगर चोर, तो चोर खोजता है स्वर्ण यानी सोना।
चोर हमेशा महंगी से महंगी ही वस्तु को खोजने का प्रयास करता है कि एक बार डाका डाले और कई दिनों के लिए उसका गुजारा हो सके। तो देखो यहाँ पे वाक्य में क्या हुआ है कि एक ही शब्द का मतलब एक ही शब्द के यहाँ पे 3 अलग अलग अर्थ हो गए। सुब्रन को 3 व्यक्ति खोजते हैं, कवि, व्यभिचारी, चोर, लेकिन सुब्रन कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है और सुब्रन का अर्थ चोर के लिए अलग है। सुब्रन का अर्थ कवि के लिए है सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द, सुब्रन का ही अर्थ व्यभिचारी के लिए क्या है, सुंदर रूप, और सुब्रन का अर्थ चोर के लिए क्या है, स्वर्ण या सोना। तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों आपको यहाँ पे मैं देता हूं ताकि आप अच्छे से और समझ पाओगे। रहीमन पानी राखिए, इस प्रकार से ये रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मानुष चून। अब यहां पे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी अगर पानी समाप्त हो जाता है तो पानी के बिना मोती हो गए, मानुष और चून, इन तीनों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन तीनों में मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों का अस्तित्व ही लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पानी का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि पानी तो एक ही शब्द है, लेकिन जहां पर एक ही शब्द आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। पानी का अर्थ यहाँ पे इन तीनों के लिए अलग अलग है। देखो रहीमन कहते हैं कि पानी रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के क्या है, सब सून है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखो अगर पानी नहीं है तो मोती समाप्त हो जाएंगे। मोती का मतलब क्या समाप्त हो जाएगा, पानी के बिना। तो मोती के लिए यहाँ पे जो अर्थ है पानी का वो है चमक, यानी चमक गई तो मोती भी गया। मानुष, मानुष के लिए जो पानी का अर्थ है वो है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या सम्मान। कोई व्यक्ति दोस्तों गरीब में जी सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा या जहां पर उसका सम्मान नहीं हो रहा है तो वहां पर उसका जीवन भी मृत्यु से कम नहीं है। और चून का अर्थ यहाँ पे चूना ही है। तो मोती यानी मोती की जो चमक है वो उसका अस्तित्व होता है, तभी तो मोती का अस्तित्व है। मनुष्य का अस्तित्व किससे है, उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान से। और चूना है जो, तो चूने के लिए यहाँ पे क्या है, पानी का जो अर्थ है वो पानी ही है। तो चूना भी बिना मतलब अगर चूने में पानी न डाला जाए तो बिना पानी के चूने का भी अस्तित्व समाप्त है। उसी प्रकार से मानुष का अस्तित्व प्रतिष्ठा या सम्मान से समाप्त ही है लगभग, और मोती का अस्तित्व चमक से समाप्त है अगर चमक नहीं है। तो पानी गई न उभरे, यानी अगर चमक नहीं है तो मोती का अस्तित्व समाप्त है। पानी गई न उभरे मनुष्य, यानी पानी का अर्थ यहाँ पे प्रतिष्ठा और सम्मान से, यानी अगर प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं है तो मनुष्य का जीवन समाप्त है। और उसी प्रकार पानी यानी अभी यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है, चूने के लिए जल है। जल गए न उभरे, जल नहीं है तो चूना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पानी तो एक ही शब्द है, लेकिन पानी के अर्थ 3 है, चमक, प्रतिष्ठा या सम्मान और जल। चूने के लिए इसका जो अर्थ है वो जल ही है, तो इसे कहेंगे श्लेष अलंकार। चौथा है यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो वक्ता होता है यानी कहने वाला, वो जैसे उसने कुछ बोल दिया, लेकिन सुनने वाला या जो श्रोता होता है वो उसको कुछ और ही समझे। जैसे कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन आप उसका अर्थ दूसरे तरीके से ले लेते हो, और कई बार ऐसे में झड़प भी हो जाती है। वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कहा, लेकिन आपने गलत सोच लिया। तो वहां पर क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखो यहाँ पे, को तुम हो इत आए कहां घन श्याम हो, तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हमते, तहां जान जहां धन है सरसो। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखो, को तुम हो इत आए कहां, तुम कौन हो जो यहां आए हो। तो देखो राधा को श्री कृष्ण बोल रहे हैं,
राधा और श्री कृष्ण का ये संवाद है। तो राधा कह रही है कि को तुम हो इत आए कहाँ, यानी तुम कौन हो जो यहाँ आए हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि घनश्याम हो। तो अब राधा क्या कर रही है, राधा क्या सोच रही है कि ये घनश्याम यानी घन का अर्थ वो बादल से समझ रही है कि वो बादल है कोई। तो राधा क्या कहती है, देखो कृष्ण ने तो कहा कि मैं घनश्याम हूं क्योंकि कृष्ण का नाम घनश्याम है, लेकिन राधा ने उस घनश्याम का अर्थ क्या समझा कि काले बादल। तो राधा क्या कहती है, तो कितहु बरसो, यानी तुम कहीं बरस पड़ो, बरसात करो कहीं, यहां क्यों आए हो। फिर कहते हैं श्री कृष्ण, चित चोर कहावत है हम ते, यानी हमें चोर कहते हैं। तो फिर अब राधा समझ नहीं पा रही है कि ये तो श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहा है चोर, और राधा क्या समझ रही है कि जो वो तो चोर है कोई सचमुच जो धन की चोरी करता है। तो राधा क्या कहती है, तह जान जहां धन है सरसों, यानी जहां बहुत धन है वहां पर आपको जाना चाहिए अगर आप चोर हो। तो श्री कृष्ण तो यहाँ पे अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन राधा उसका अर्थ कुछ और ही समझ रही है। तो अगर कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ अलग तरीके से ले तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब जो अंतिम यहाँ पे अलंकार है, शब्द अलंकार का अंतिम भेद वो है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द होते हैं उनकी आवृत्ति तो होती है, लेकिन शब्दों का अर्थ वही का वही रहता है। देखो शब्दों की आवृत्ति लगातार किस में होती है, एक तो यमक में हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अर्थ बदल जाता है अगर आवृत्ति होती है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि शब्द एक ही रहता है श्लेष में, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वाक्य में या काव्य में। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि कहने वाला कुछ और बोलता है और सुनने वाला कुछ और सुनता है या उसको कुछ और समझने का प्रयास करता है। लेकिन पुनरुक्ति में क्या हो रहा है, पुनः उक्ति, यहां पे आप इस प्रकार से ले सकते हैं, पुनः उक्ति यानी दोबारा उसका क्या होगा, दोबारा उसका प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर अर्थ नहीं बदलता है। अब जब अर्थ नहीं बदलता है तो प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं। यहाँ पे जैसे ये लिखा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के आए पाले, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी कैसे पाले ये, ठीक है, बाल कल्पना कैसे पाले, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी तो लिखा जा सकता है कि ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो अब देखो दोनों आप पढ़िए, इसको एक बार पढ़िए, इसको मतलब इसका एक बार मतलब दोनों पढ़िए, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, और एक बार इस ललित को हटाकर फिर पढ़िए, ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो कब लग रहा अच्छा, जब हम इन दोनों का प्रयोग साथ साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ललित का अर्थ एक ही है, यहाँ पर भी ललित का अर्थ वही है और यहाँ पर भी ललित का अर्थ वही है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता है। और यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार क्यों की जाती है, ताकि काव्य में एक सौंदर्य उत्पन्न हो सके, क्योंकि अच्छा लग रहा ना वो पढ़ने में। तो कभी कई बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लगातार बार बार करते हैं, भले अर्थ उनका एक ही रहता है, लेकिन काव्य उससे और अच्छा उसका सौंदर्य लगता है, एक सौंदर्य उत्पन्न होता है काव्य में। तो इसलिए वहां पे कई बार दो बार या दो से अधिक बार शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें भी मधुर की आवृत्ति हो रही है, लेकिन मधुर मधुर दोनों का अर्थ मधुर का एक ही है, और यहाँ पे भी ललित का अर्थ एक ही है। तो ये 5 प्रकार थे दोस्तों आज किसके, शब्दालंकार के। तो आज हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। अलंकार में आज हमने शब्दालंकार पढ़ा, शब्दालंकार के 5 भेद। सबसे पहले हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना, अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों के बारे में हमने जाना। उसके बाद यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार के विद एग्जाम्पल हमने चर्चा की। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि शब्दालंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सर्वाधिक जो प्रश्न बनते हैं अलंकार से वो यहीं से बनते हैं।